Talk back off. हेलो फ्रेंड्स, शरद इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? जी दोस्तों, सबसे पहले हम आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके जो प्यार है हम लोगों के प्रति, उसको नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं, बहुत ही श्रद्धा भाव से, क्योंकि सचमुच जो आप सोचते हैं हम लोगों के बारे में, उस काबिले तारीफ बात है। और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि किसी भी तरह से आपको निराश नहीं करेंगे, और जो भी हम लोगों से हो सकता है अच्छा आप लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। तो चलिए, इसी बात के साथ हम अब बढ़ते हैं अपने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम बेस्ड जो कोर्स है, रिवायरिंग योर न्यूरो कोड, उसके अगले लेसन की तरफ, यानी कि लेसन 11, हाउ टू कॉन्कर फियर। कॉन्कर मतलब चढ़ाई करना, डर पे चढ़ाई कैसे की जाए। हम सब चीज़ को हटाना है और डर पे चढ़ाई करनी है। आखिर ऐसा भी क्यों है, ये भी हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि अब जान लेते हैं कि डर होता क्या है। दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो एक स्टेज ऐसी भी आती है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे वो काम अगर हम कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मतलब पहले ही रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि इसका ये रिजल्ट होगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हम बोलते हैं फियर या डर, जिसको भय बोलते हैं, है ना। अब देखिए, अब आपको जानना ये है कि डर होता कितने टाइप का है। दो तरह के होते हैं दोस्तों डर। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जो आपको किसी भी सही काम को करने से कई बार रोक देता है, और कई बार ये आप पे इतना हावी हो जाता है कि सचमुच आपको समझ में नहीं आता है कि आप करें तो क्या करें, है ना। अब हम पॉजिटिव डर की बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं 1 महीने बाद। ठीक, 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अब आपके एग्ज़ाम सिर पर आने के लिए 5 दिन बाकी हैं, मान लो आपने पढ़ाई नहीं करी, तो क्या होगा? अगर इसलिए आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम देंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो ये क्या है? ये डर तो पॉजिटिव है। ये आपको एक मैसेज दे रहा है बार बार कि भाई ऐसा है, एग्ज़ाम आ रहा है, तैयारी कर लो। ये आपके भले के लिए है, ठीक। ये डर, इस डर को आप ये सोच लो कि कोई आपका दोस्त है जो कि आपसे कह रहा है कि भाई मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, ये आपको तकलीफ़ हो सकती है, आप ऐसा काम कर लो, ठीक। या आपका दोस्त या बहुत करीबी कोई भी, है ना, आपको ये संदेश देना चाहता है। एक बात बताओ, अगर आपका कोई करीबी आपको ये संदेश देता है तो आप क्या करोगे? उसको मना कर दोगे? उसकी बात मानने से इनकार कर दोगे? नहीं ना, क्योंकि अगर नहीं डरते हैं हम, हमारे अंदर कोई इस तरह की फीलिंग्स नहीं क्रिएट होती हैं कि अरे यार अगर नहीं मेहनत की तो भैया असफल होना तो पक्का है, तो क्या होगा? तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। अभी देखिए, एक बच्चा है, मान लो वो आता है
कहीं आग जल रही है। मान लो आप गुजिया पका रहे हैं, है ना, होली के शुभ अवसर पर। अब होली तो बीत गई, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। अब एक तसला है, तसला जैसा बर्तन, उसमें खूब सारी गुजिया रखी हुई है, वो बिल्कुल गरम गरम। किसी ने बच्चे से कहा, आ जाओ लो खा लो। बच्चे ने गुजिया उठाई और गुजिया बिल्कुल गरम है, तो क्या होगा? उसका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? वो उठा करके तुरंत रख देता है डर के मारे। क्यों रख देता है? क्योंकि हाथ जलने का डर है। अब आग से भी वो ना डरे तो ये तो बेवकूफी है कि नहीं? है ना? कोई कहीं गिरने से डरता है, अरे गिरेंगे तो चोट लग जाएगी, तो उसका डर जायज है कि नहीं? सही बात है। अगर ऊंची ढलान है, अगर कहीं वो गया है, चढ़ने की कोशिश कर रहा, नहीं हो रहा, डर लग रहा है उसको, तो वो डर तो जायज है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव डर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप कोई काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको करने से डर लगता है। जैसे कि मान लो आपको एक स्पीच देनी है, आप चाहते हैं उसको देना, तैयारी भी करी, सब कुछ किया, आप सोच रहे, हे भगवान, अगर मैं स्पीच देने जाऊं स्टेज पे, मान लो मैं भूल गई कि मुझे क्या बोलना है, तो क्या होगा? लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, हम स्पीच नहीं देंगे, हमें डर लग रहा है। बताओ, अब ये कैसा डर है? आपने तैयारी भरपूर की, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है। ये कैसा डर है? इस तरह का डर नेगेटिव डर है, जो कि आपको काम करने से रोक रहा है ना? लोगों के दिलों में जगह ना बना पाए तो देखिए, सबसे अच्छा कोई, मतलब अगर डर पे काबू पाना है ना, डर को हटाना है ना, तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है। पहले आप उस डर को देखिए कि वह आपके लिए सकारात्मक होगा या नहीं होगा, है ना? आपको उस डर से फायदा है या फिर नहीं है, ये जरूर देखना चाहिए। अब कोई भी बिजनेसमैन है, कोई काम करेगा तो सबसे पहले यही देखेगा कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट है। तो आप डर में यही देख सकते हो, को डर पे हावी होने के लिए, कि आपको इतना प्रॉफिट है इससे। कुछ है प्रॉफिट? अच्छा, मान लो आपको रिजल्ट नहीं में मिलता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तब आप सोचना चालू करेंगे कि अगर हम डर रहे हैं इसी चीज से, तो इस केस में इस चीज से बहुत बहुत ज्यादा वर्स्ट, बहुत ज्यादा खराब क्या हो सकता है, वो सोचो। ये जो कंसेप्ट है डर पे हावी होने वाला, दरअसल एक जापानीज फिलॉसफी है। उसमें कहा जाता है, डू योर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इस पर ही बेस्ड है। अब जब जापान पे परमाणु बम गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी में, तो बहुत हानियां हुई थी।
और जापान में आप जानते ही हैं भूकंप भी आता है, ठीक, लोगों के घर भी गिरते हैं, लोगों को वहां रहने से डर लगता था। लेकिन लोगों ने उस डर पे काबू कैसे पा लिया? अब जब टेंडेंसी है तो है, हमें यहाँ रहना है तो यह रहना है, इस धरती को अच्छा बनाना है तो बनाना है। इसके लिए लोगों ने लकड़ी के घर बनाने चालू किए। तो क्या हो गया? जो उनके घर होने लगे वो बहुत अच्छे होने लगे, और उन्होंने घर गिरने के डर पे क्या किया? काबू पा लिया। ठीक, तो तुरंत ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछा, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा तुरंत, अब आपको करना क्या है? एक एक्सरसाइज है, देखो, अपने आप को फील करो कि आप कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे काम करने में लगे हुए हैं। ये देखो, या अपने आप को अलर्ट करना है उस डर के खिलाफ। जैसे आर्मी है, अगर दुश्मन देश ने आपके देश पे वार किया, आप सेना में हैं, आप अलर्ट होगे कि नहीं होगे? ठीक उसी तरह हमें भी अलर्ट होना है। कैसे? नेगेटिव डर के ऊपर। करना कुछ नहीं है, आपका जो चेहरा होता है ना, उस पे हाथ फेर के बिल्कुल अचानक से, और हटाना है। अंगूठे और 4 उंगलियों से हल्का सा गाल को पुश करके, दबा करके, दबाना नहीं है, ऐसे ऊपर से नीचे तक लेके ऐसे दबा करके झटके से नीचे हाथ करना है। ठीक, ऊपर से नीचे के एरिया में दबाना है, वैसे नहीं दबाना है। ठीक, झटके से हाथ को नीचे कर देना है, और ऐसे करना है। इस तरह की आवाज अगर निकालते हैं आप, तो क्या होता है? जैसे किसी चीज से झाड़ा जा रहा हो, है ना? तो वाकई क्या होगा, आपका जो डर है वो 1 मिनट के लिए आपको लगेगा अरे क्या हुआ, होता नहीं है इस तरह का, वो आपको फील होगा, और आप कहीं ना कहीं अपने प्रति अलर्ट हो सकते हैं, है ना? तो हमें लगता है आप इस चीज को अपने लाइफ में लागू जरूर करेंगे। इसी बात के साथ हमारा ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो कि इंटरनेट से नहीं जुड़े हुए हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को कुछ देना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में नहीं कर पा रहे, आप ऐसे लोगों को ये जो सेशंस हैं वो उपलब्ध ज़रूर कराएं। इसी रिक्वेस्ट के साथ फिर से बुरी शरत इनोवेशंस टीम की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। Talk back, hide, free, current, stop, button.